हाय दोस्त, गुड मॉर्निंग। देखो आज का जो मेरा क्लास है ना वो है साधारण ब्याज के, ठीक है ना। साधारण ब्याज इसके पीछे हम जो सीएचएस का बैच लिए थे, मैंने उसमें क्या पढ़ा था, हमने उसमें पढ़ा था, हमने लाभ हानि पढ़े थे। और क्या पढ़े थे, लाभ हानि पहले पिछले चैप्टर लाभ हानि का पढ़े थे, प्रॉफिट लॉस का, और क्या पढ़े थे, दूरी डिस्टेंस का, ठीक है। दूरी और समय का पढ़े थे, ठीक है। आगे जो मेरा तीसरा चैप्टर रहेगा वो है साधारण ब्याज का, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। इसमें हम क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने वाले हैं, यानी कि मतलब इसका पहले सीखेंगे, और ये सबको पता कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें देखिए क्या क्या आते हैं, जिसमें आता है मूलधन आता है, साधारण ब्याज आता है, मिश्रधन आता है। पहले इनके बारे में जानिए होते क्या है। देखिए जो मूलधन होता है ना, जो मूलधन होता है, मूलधन यह होता है, पहले जान लो कि मूलधन क्या होता है। मूलधन यह होता है अगर हम किसी से अगर पैसा उधार लेते हैं, या बैंक से ले या किसी से अगर हम उधारी पैसा लेते हैं, जितना पैसा लेते हैं वही मेरा होता है मूलधन, वही मेरा मूलधन। समझ में आ गया ना। मूलधन उसको कहते हैं जब हम किसी से कितना भी पैसा उधार लेते हैं, चाहे बैंक हो चाहे कुछ भी, अगर किसी से उधारी पैसा लेते हैं तो वही मेरा होता है मूलधन। उसके बाद देखो मूलधन के बाद आता है मेरा साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज कहता जो तुम मूलधन पैसा लिए हो कितने परसेंट पर उधार लिए हो, क्योंकि अगर कोई पैसा देता है तो कुछ ना कुछ परसेंट पर तुमको देता है, ठीक है ना। उसका जो ब्याज लगाता है कोई अमाउंट कोई परसेंट लगाता है, ठीक है। जितने परसेंट पर तुमको देता है लोन वह तुम्हारा था ब्याज, वो हो गया ब्याज। और उसके बाद देखो तीसरा, दोनों समझ में आ गया ना। अब देखो तीसरा जो आता है ना वो होता है मिश्रधन। अब मिश्रधन क्या होता है, मूलधन और साधारण ब्याज, मूलधन और ब्याज दोनों को मिला दोगे ना तो तुम्हारा बन जाएगा मिश्रधन। मतलब इसका जो फार्मूला निकल जाता है वो आएगा मूलधन, मिश्रधन बराबर आएगा मूलधन प्लस ब्याज आएगा, ठीक। मूलधन प्लस ब्याज, जो मिश्रधन बराबर मेरा फार्मूला निकल आएगा वो आएगा मूलधन प्लस ब्याज। यानी कि तुम मूलधन कितना लिए थे उस पर कितना का ब्याज लगाए हो वो तुम्हारा हो गया ब्याज। अब दोनों को ऐड करोगे तो टोटल अमाउंट मिश्रधन जाएगा, उसको पैसा तुमको रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है ना। यह है मेरा मिश्रधन। अब इन तीनों के बारे में उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज आप क्या करोगे, एक बार मेरा वीडियो फिर से पीछे करके फिर एक बार देखो, ठीक है। आना तुम श्योर है, अगर ये आएगा तब सवाल को हल कर पाओगे, अदरवाइज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। देखिए इसमें अभी हम आगे क्या करेंगे ना, और मेरा जो अगला क्वेश्चन आएगा इसको मिटा देना है, ठीक है ना। इसको मिटाने के बाद तो मेरा मिश्रधन बराबर मेरा फार्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है ना। अभी हमने ऊपर देखो तीनों स्टेप देख लिया कि मेरा मूलधन क्या होता है जितना हम उधारी लेते हैं, ब्याज का होता है जितना परसेंट पर लेते हैं, मिश्रधन क्या होता है जो हम उसको टोटल अमाउंट रिटर्न करते हैं वही मेरा होता है मिश्रधन, ठीक है ना। अब देखो इतना उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया, ठीक है ना। और जो आगे हम पढ़ने वाले हैं आगे इससे रिलेटेड इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो इसका जो क्वेश्चन बनता है ना, इसका जो क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, क्वेश्चन ये ना ₹1500, ठीक है ना। क्वेश्चन खुद बोला है कि ₹1500 का पहले सगा 5% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है ना। 8 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। देखिए बोला है 1500 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से क वर्ष के 8 वर्ष का साधारण ब्याज बताना है। तो हमको बताना है साधारण ब्याज, तो मेरा जो फार्मूला निकल के आएगा साधारण ब्याज, ठीक है ना। साधारण ब्याज बराबर मेरा सूत्र क्या होता है उसको याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र, उससे कई सवाल हल होंगे। उसका होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित समय बटे 100, ठीक है ना। यह देखिए मेरा साधारण ब्याज का कुछ फार्मूला, ठीक है ना। साधारण ब्याज बराबर जो होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। यानी कि मूलधन क्या है, जितना मैंने अमाउंट किसी से उधार लिया हो गया मूलधन हो गया, और दर क्या है जितना परसेंट पर बंदा हमको दिया, ठीक है ना। जितना परसेंट पर हमको दिया रहता है वो दर हो गया, और जो साधारण ब्याज जो समय होता है कितना समय के लिए लिए हैं वो हो गया, और बटे 100 का डिवाइड करोगे, ठीक है। देखिए सवाल में क्या दिया है, मूलधन यानी 1500 मूलधन तुम्हारा दिया है, जो मूलधन दिया 1500 दिया है, दर
कितना परसेंट पर दिया है, कितना परसेंट पर दिया है, तो 5% पर दिया है। कितना समय के लिए दिया है, तो हमको दिया 8 वर्ष के लिए। अब डिवाइड करना है 100 से, ठीक है ना। और इसमें हल करो इसको, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब इनको हल करिए, 15 15 लिखेंगे, 8 5 40, 15 चौके 60, 1 0 तो 1 0 लगा दिए। कितना रुपया मेरा जो साधारण ब्याज हो गया ना भैया, देखिए जो साधारण ब्याज हो गया मेरा हो गया 600 रुपया। टोटल मेरा जो साधारण ब्याज निकल गया था इससे मेरा 600 रुपया इसका साधारण ब्याज आएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये था मेरा पहला क्वेश्चन, राइट। मैंने उसका बेसिक लेवल आपको सिखाया, मतलब बताया कि कैसे हम जानेंगे। उसके बाद इसका मैंने क्वेश्चन लिया, साधारण ब्याज कैसे निकलेंगे, और इसका क्वेश्चन स्टेप अलग लेते हैं, अलग स्टेप का क्वेश्चन किया, और क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो देखिए उस क्वेश्चन को देखिएगा। देखो इसमें जो अगला क्वेश्चन दिया ना, अगला क्वेश्चन जो मेरा दिया है, क्वेश्चन एक मेरे सामने बोला है कि तुम बताओ किसी धन का 9%, किसी धन का 9%, और कोई धन है उसका 9%, ठीक है। किसी धन का 9%, मान लो धन तुमसे जो पूछा है, ठीक है, मूलधन पूछा है, ठीक है ना। मूलधन किसी धन, ये धन है तुम्हारा, इसका 9%, यानी कि इसमें जो इसका लगा दर लगा वो कितना लगा, 9% लगा। तो इसका मूलधन हो गया यस मान लिया है, और दर 9%। उसके बाद क्वेश्चन बोला है 3 वर्ष जो समय दिया है वो 3 वर्ष के दिया है, 3 वर्ष के लिए समाधान। 3 वर्ष के लिए जब दिया जाता है ना, तो उसका जो ब्याज निकल के आता है, जो साधारण ब्याज आता है, जो साधारण ब्याज उसका आता है, साधारण ब्याज आता है, साधारण ब्याज कितना आता है, बोलोगे वो दिया है 81 रुपया, ठीक है ना। इस सवाल को समझो, क्योंकि इस सवाल में क्या कहानी है। सवाल बोला मूलधन तुम बताओ कितना था, मूलधन कितना था जब उसका दर 9% रहा, समय 3 वर्ष के लिए, तो टोटल अमाउंट आ गया 81 रुपया। तो मूलधन क्या रहा, तो मूलधन तुमको बताना है। तो मूलधन बताने के लिए हमको जो करना कुछ नहीं, मेरा जो फार्मूला है उस फार्मूला में मान रखो। फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज, यानी साधारण ब्याज कितना दिया है 81 रुपया। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन कितना दिया है, यक्स दिया है, मल्टीप्लाई दर यानी 9, मल्टीप्लाई समय कितना दिया 3 वर्ष के लिए, सबके बटे कर देना है 100, ठीक है। अब इनको करो भैया हल करो, जो तुम्हारा आंसर आएगा वही तुम्हारा हो जाएगा मूलधन। जो कैसे होगा, 9 81 3 3 9, ठीक है। और इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हो जाएगा यक्स बराबर 300 रुपया, यक्स बराबर 300 रुपया, ठीक है ना। इसमें जो आ गया 300 रुपया आ गया, ये हो गया तुम्हारा क्या निकल गया, मूलधन निकल गया, ठीक है। एक क्वेश्चन इस तरह सॉल्व होंगे। अगर आपको सवाल में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे प्लीज कमेंट करो यार, चैनल को शेयर करो और लोग का हेल्प करो। और इसमें देखो तुमको पूरा हम समझा रहे स्टेप बाय स्टेप, कौन चीज कैसे करना है, क्या दिया, मूलधन कितना दिया, दर कितना दिया, समय कितना दिया है। इस तरह से सारे सवाल को हल करोगे, साधारण ब्याज का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आगे हम लेते हैं। देखो मेरा अगला क्वेश्चन जो है ना वो दिया 2 वर्ष में मेरा जो अमाउंट हो जाता है वो कितना हो जाता है, 2 वर्ष में हो जाता है 800 रुपया, ठीक है ना। 2 वर्ष में हो जाता है 800, ठीक। अब उसके बाद बोला 3 वर्ष में जो यही अमाउंट है 3 वर्ष में हो जाता है कितना, 900 रुपया, ठीक है। 3 वर्ष में हो जाता है 900 रुपया, राइट। तो तुम एक काम करो, बोला है ना 3 साल में 900 हो जाता है। तो धन बताओ, धन कितना होगा, धन तुमसे पूछा है कि उसका टोटल मतलब धन कितना था, कितना प्रोग्रेस कर रहा है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे सवाल लगाने के लिए तुमको पहले को समीकरण 1 मानो, दूसरे समीकरण 2 मानो, ठीक है ना। उसके बाद समीकरण अगर 2 में से हम 1 को हटा देते हैं तो मेरा कितना आ जाएगा, 1 वर्ष का निकल जाएगा, ठीक है ना। तो तुम्हारा निकल गया 1 वर्ष का, 1 वर्ष का क रुपया आ गया। तो बोलोगे 1 वर्ष का हम माइनस करेंगे, मेरा 100 रुपया आ जाएगा। 1 वर्ष का क रुपया आ गया 100 रुपया, ठीक। उसके बाद तुम चाहो तो इसको एक साथ पकड़ो या इसको एक साथ पकड़ो, इसका मतलब ये 1 वर्ष का आ गया 100 रुपया। तो तुम बताओ या 2 दिया ना, तो 2 वर्ष का कितना आ जाएगा, इधर निकालो 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष का जो तुम्हारा आ जाएगा वो आ जाएगा 200 रुपया, 2 वर्ष में 200 आ जाएगा। अब 2 वर्ष में 200 रुपया तुम्हारा ब्याज हो गया, और ये कितना टोटल अमाउंट कितना दिया, 800 रुपया, 800 दिया है। तुमसे बोला कितना धन होगा, तो हमको सूत्र पता है
कि जो सूत्र होता है मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है, ठीक है ना। मिश्र धन बराबर जो सूत्र है मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो तुम इधर से निकाल दो, इधर से हम करेंगे। अगर मूलधन हमको निकालना है तो हम अगर मूलधन निकालेंगे तो मेरा क्या सूत्र बन के आ जाएगा, पक्षांतर कर देंगे ना उसी को, तो हो जाएगा मिश्र धन माइनस ब्याज हो जाएगा, ठीक है ना। पक्षांतर करोगे तो ये सूत्र निकल के आ जाएगा। तो हमको ही मूलधन बताना है, तो मूलधन निकालने के लिए हमको मिश्र धन का मान कितना दिया टोटल, मिश्र धन हमारा टोटल दिया 2 वर्ष के लिए 800 दिया, 800 रखो माइनस ब्याज इधर 2 वर्ष के लिए कितना आया 200 रुपया, तो मेरा आ गया 600 रुपया, ठीक है ना। तो मेरा इस सवाल को देखो इस तरह से हल करोगे, ठीक है ना। इस तरह से हल करने का मतलब ये होता है ये बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है ना। इस तरह से आप दो कितना जल्दी लगा लिए 600 आंसर मार दो, ठीक है ना। देखिए सब CHS के साधारण ब्याज का क्वेश्चन हम लगवा रहे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए, ठीक है ना। किसी और का हेल्प भी करिए। धन्यवाद।